हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने लाया हिंदी व्याकरण, जिसमें 3 टॉपिक लिया है। अव्यय, वचन, लिंग। ये तीनों टॉपिक से 10-10, 20-20 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेंगे। अब आज देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा अव्यय है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन अवयव। पहला क्वेश्चन है ना कि अवयव कितने भेद होते हैं, अवयव कितने होते हैं। तो ए में दिया है 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और डी में दिया 4। तो अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। अवयव कितने होते हैं? 4। यानी पहला का हो जाएगा डी। पहला के बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव कौन है? वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव कौन है? तो ए में दिया वह, बी में दिया बोलता, सी में दिया है और डी में दिया धीरे धीरे। तो वह बोलता है, इसमें अवयव कौन है? धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा डी, दूसरा का डी हो जाएगा। 2 के बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में बोल रहा है कि बिल्कुल पैसा नहीं था, घर में की पढ़ाई करें, इसमें अवयव पद है, इसमें अवयव पद है। तो ए में दिया बिल्कुल, बी में दिया की, सी में दिया बिल्कुल की और डी में दिया सभी गलत। तो इसमें कुछ हो जाएगा बिल्कुल की हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा सी, 3 का सी हो जाएगा। 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है जिसका व्यय नहीं है उसे कहते हैं, जिसका व्यय नहीं है उसे कहते हैं। तो ए में दिया अवयव, बी में दिया क्रिया, सी में दिया कर्म, डी में दिया नस्ब। तो जिसका व्यय नहीं है उसे कुछ कहते हैं? अवयव कहते हैं। 4 का हो जाएगा ए, 4 का ये हो जाएगा। 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोल रहा है वह आप आ रही है, इसमें अवयव क्या है? वह आप आ ही है, इसमें अवयव क्या है? तो ए में दिया वह, बी में दिया आप, सी में दिया ही और डी में दिया आ। तो इसमें अवयव कुछ हो जाएगा, ओवाह हो जाएगा। 5 का ये हो जाएगा ओवाह हो जाएगा। 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोल रहा है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो ए में दिया संज्ञा, बी में दिया सर्वनाम, सी में दिया क्रिया, डी में दिया अवयव। तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी 6 का हो जाएगा डी, 6 का डी। कितने प्रकार है वचन? कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी पहला का हो जाएगा बी, पहला का बी हो जाएगा। दूसरा में दिया है पोशाक का बहुवचन क्या है, पोशाक का बहुवचन क्या है? तो ए में दिया पोशाक, बी में दिया पोशाक के, सी में दिया पोशाक को, डी में दिया पोशाकाएं। तो इसका कुछ हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा बी हो जाएगा पोशाकें हो जाएगा, दूसरा का बी पोशाकें हो जाएगा। 2 के बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 में बोल रहा है कि पहाड़ का बहुवचन क्या होगा, पहाड़ का बहुवचन क्या होगा? तो ए में दिया पहाड़े, बी में दिया पहाड़ियाँ, सी में दिया पहाड़ा, डी में दिया है पहाड़ों। तो पहाड़ का बहुवचन क्या हो जाएगा? पहाड़ों हो जाएगा। यानी 3 का हो जाएगा डी, 3 का डी हो जाएगा। 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है कि इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ए में दिया आंसू, बी में दिया होश, डी सी में दिया प्राण, डी में दिया सभी का। तो ये सभी का है जो बहुवचन में प्रयोग होता है। 4 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोल रहा है कि निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? तो ए में दिया बालक, बी में दिया छात्र, सी में दिया दोनों और डी में दिया सभी गलत। तो इसका दोनों हो जाएगा। इस दोनों का एक वचन और बहुवचन कुछ होता है, समान होता है। यानी 5 का हो जाएगा सी, 5 का सी हो जाएगा। 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोल रहा है ना कि कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा, कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा है? तो ए में दिया कर्म, बी में दिया चारी, सी में दिया गण और डी में दिया सभी गलत है। तो कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा है? गण लगा है। यानी 6 का हो जाएगा सी, 6 का सी हो जाएगा। 6 के बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में बोल रहा है कि समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? समाचार जो शब्द है किस प्रकार का वचन है? तो ए में दिया एक वचन, बी में दिया बहुवचन, सी में दिया सदैव बहुवचन और डी में दिया सभी गलत है, सभी सही है। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 7 का हो जाएगा सी, सदैव बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन होता है। 7 का सी हो जाएगा। 7 का देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में बोल रहा है ना कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का का लड़के हो जाएगा। यानी 8 का हो जाएगा बी, 8 का बी हो जाएगा। 8 के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोल रहा है ना कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग कौन में होता है? सदैव बहुवचन में होता है। होश शब्द का प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में होता है। यानी 9 का हो जाएगा बी, 9 का बी हो जाएगा।
फर्स्ट टॉपिक देख लिए अवयव, सेकंड टॉपिक देख लिए वचन, ये थर्ड टॉपिक कोची है लिंग है। अब लिंग के वीवी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें इसमें पहला दिया है कोची। पहले यह जाना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, और बोलेगा इंग्लिश में तो 4 प्रकार के। हिंदी में कुछ कुछ दो प्रकार का होता है। हिंदी में 2 प्रकार लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इंग्लिश में बोलेगा तो 4 हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर और मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर तो हिंदी में हो जाएगा 2 और इंग्लिश में 4 हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें हिंदी में पढ़ रहे थे, इसमें हिंदी में कितने लिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा और स्त्रीलिंग। तब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सी दिया है कि लोहा शब्द है, लोहा पुलिंग है कि स्त्रीलिंग, ये पूछ रहा है। तो ए में दिया स्त्रीलिंग, बी में दिया पुलिंग, सी में दिया उभयलिंग और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो लोहा कौन सा हो जाएगा, क्या कौन वचन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। पहला का हो जाएगा बी, पहला का बी हो जाएगा। पहला का देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा में बोल रहा है ना कि मेला शब्द का लिंग निर्णय करे। तो मेला कौन सी है, मेला पुलिंग है, मेला पुलिंग हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा बी, दूसरा का बी हो जाएगा। 3 में बोल रहा है शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, शिक्षक का कुछ हो जाएगा, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षक का शिक्षिका, यानी तीसरा का हो जाएगा ए, तीसरा का ए हो जाएगा। 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है ना कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अबल का क्या हो जाएगा, अबल का हो जाएगा अबला, अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, अबला हो जाएगा, यानी 4 का हो जाएगा बी, 4 का बी। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अभिनेता कुछ हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, यानी 5 का हो जाएगा सी, 5 का सी हो जाएगा। 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 में बोल रहा है ना कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, पंडित का कुछ हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन, यानी 6 का हो जाएगा बी, 6 का बी हो जाएगा। 6 के बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में बोल रहा है ना, 7 में बोला सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखे। सभापति का हो जाएगा कुछ सभा पत्नी हो जाएगा, सभापति का सभा पत्नी हो जाएगा, यानी 7 का हो जाएगा ए, 7 का ए हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय का क्या हो जाएगा, महाशया हो जाएगा, महाशय का स्त्रीलिंग रूप महाशया, तो यानी 8 का हो जाएगा बी, 8 का बी हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। लेखक का क्या हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, लेखक का लेखिका, यानी 9 का हो जाएगा बी, 9 का बी हो जाएगा। 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बोल रहा है ना, 10 में बोला कि अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अध्यक्ष का कुछ हो जाएगा, अध्यक्षा हो जाएगा, अध्यक्ष का अध्यक्षा, यानी 10 का हो जाएगा ए, 10 का ए हो जाएगा। 10 के बाद 11 में विवाह शब्द है। विवाह कौन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह कौन है, स्त्रीलिंग है, यानी 11 का हो जाएगा ए, 11 का ए हो जाएगा। 11 का बाद 12 नंबर क्वेश्चन में बोला ना कि लिखावट शब्द है, स्त्रीलिंग है, बी में दिया पुल्लिंग है, सी में दिया उभयलिंग है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट कौन है, स्त्रीलिंग है, यानी 12 का हो जाएगा ए, 12 का ए हो जाएगा। 12 का देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में बोल रहा है ना कि इनमें पुल्लिंग शब्द बताएं। ये 4 गो ऑप्शन दिया, बोला कि इसमें कौन है जो पुल्लिंग शब्द है। तो ए में दिया इज्जत, बी में दिया उन्नति, सी में दिया कीमत और डी में दिया कार्य। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है, कार्य हो जाएगा, यानी 13 का हो जाएगा डी, पुल्लिंग शब्द है। 13 का देखेंगे 14 नंबर में। 14 में बोल रहा है ना कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान का कुछ हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा, यानी 14 का हो जाएगा सी, 14 का सी। 14 का देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है ना कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द बताए। 4 गो ऑप्शन दिया है, अब बोल रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द बतलाएं। तो ए में दिया अधिकार, बी में दिया आराम, सी में दिया आवाज और डी में दिया मौसम। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है, आवाज हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी, 15 का सी हो जाएगा।